नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय बाबा भोले भंडारी। आज के इस वीडियो में हम भगवान गोपेश्वर महादेव के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। कहते हैं भगवान शिव से बड़ा कोई विष्णु भक्त नहीं और भगवान विष्णु से बड़ा कोई शिव भक्त भी नहीं। इसलिए भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव भक्त और भगवान विष्णु सबसे बड़े शिव भक्त कहलाते हैं। कहते हैं दोस्तों, 9 साल के छोटे बाल रूप में ही जब श्री कृष्ण ने महाराज का उद्घोष किया तो वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड के तपस्वी प्राणियों में भयंकर हलचल मच गई। काश हमें भी इस महाराज में शामिल होने का मौका मिल जाता। दूर दूर से गोपियाँ, जो कि पूर्व जन्म में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि तपस्वी योगी भक्त थे, महाराज में शामिल होने के लिए आतुरता से दौड़ आए और महाराज में शामिल होने वालों की योग्यता को परखने की जिम्मेदारी श्री ललिता सखी की थी, जो स्वयं श्री राधा जी की प्राण प्रिय सखी थी और उन्हीं की स्वरूपा भी थी। हमेशा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव को जब पता चला कि श्री कृष्ण महाराज शुरू करने जा रहे हैं तो वो भी अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़कर पहुँचे वृंदावन धाम और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। पर द्वार पर ही उन्हें श्री ललित सखी ने रोक लिया और बोला कि हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्री तत्व जरूरी है। तब भोलेनाथ ने तुरंत कहा कि ठीक है, तो हमें भी स्त्री बना दो। तब ललिता सखी ने भोलेनाथ को गोपी वेश में श्रृंगार किया और उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। चूंकि भोलेनाथ के सिर की जटा और दाढ़ी मूछ बढ़ी हुई थी, इसीलिए ललिता सखी ने उनके सिर पर बड़ा घूंघट डाल दिया, जिससे किसी को उनकी दाढ़ी मूछ दिखाई न दे। महादेव भोलेनाथ के अति बलिष्ठ और बेहद बड़े चौड़े शरीर की वजह से वो सब गोपियों में एकदम अलग और विचित्र गोपी लग रही थीं, जिसकी वजह से हर गोपी उनको बड़े आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान न ले, इसलिए वो सारी गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी ठहरे मजाकिया स्वभाव के और उन्हें पता तो चल ही चुका था कि स्वयं भोलेनाथ यहाँ पधार चुके हैं। तब उन्होंने विनोद लेने के लिए कहा कि महाराज, सबसे पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबराए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे आकर खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आगे आए वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि अब महाराज सबसे आगे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर पीछे पहुँचे तो श्री कृष्ण ने फिर से कहा रास पीछे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर आगे आए। इस तरह कुछ देर तक ऐसे ही आगे पीछे चलता रहा और बाकी की सभी गोपियां आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और महादेव के बीच की लीला देखती रह गईं और ये सोच रही थी कि ये कौन सी गोपी है जो डील डोल से तो बड़ी भारी भरकम है, पर बार बार शर्म कर कभी आगे भाग रही है तो कभी पीछे, और जैसे लग रहा है कि कृष्ण भी उनको जानबूझकर हैरान करने के लिए बार बार आगे पीछे का नाम ले रहे हों। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, सबसे पहले इस चंचल गोपी से शुरू होगा जो स्थिर बैठे ही नहीं रही है। यह कहकर श्री कृष्ण ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महाराज में स्वागत है। और इसके बाद जो महा उत्सव ऐसा हुआ कि ऋषि मुनि भी हाथ जोड़कर नेति नेति कहकर इस महाराज में महासुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं दोस्तों, तब से आज तक भगवान शिव शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में, जहां उनका रोज शाम को गोपी रूप में नित्य रास के लिए श्रृंगार किया जाता है। श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन और उनकी इस कथा का चिंतन करने से श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगाढ़ आती है और इस कलयुग में
भक्ति ही वो सबसे दुर्लभ तरीका है जो इस लोक में साथ परलोक में भी सुख प्रदान करती है। जय श्री गोपेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय।